ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के गोचर के प्रभाव को लेकर। बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 11 से 27 फरवरी के बीच में गोचर करेंगे और यहां पर शनि से युति होगी जो परम मित्र हैं बुध के। साथ ही साथ 12 तारीख से सूर्य के साथ भी युति होगी। तो बुध जब तक यहाँ रहेंगे 11 से 27, उसमें 12 से 27 तारीख तक इनका जो संयोग बनेगा, योग बनेगा, वो सूर्य और शनि के साथ बनेगा। क्या होगा, बुध के गोचर का प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। जो लोग नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है, इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आवश्यक सूचना एक दे दूं कि 26 फरवरी को जो है वो महाशिवरात्रि है। सामूहिक रुद्राभिषेक हमारी साइट से बुक हो रहा है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, पहले से जिन्होंने परामर्श लिया हुआ है या जो पूजा पाठ करा चुके हैं। तो वो लोग साइट से जा करके बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं बुध के इस राशि परिवर्तन के होने वाले संभावित प्रभाव के ऊपर, क्योंकि फाइनली प्रभाव तो वही होगा जो इस समय आपकी दशा अंतर्दशा चल रही होगी और वो ग्रह जहाँ पर होगा। अगर बुध दशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं प्रभावित कर रहे हैं तो उनका प्रभाव कुछ हद तक जरूर पड़ेगा। अब सबसे पहले बात किया जाए मेष वालों के लिए। मेष लग्न वालों के लिए जो है, जिनकी मेष लग्न राशि है, उनके लिए बुध जो है वो तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी है। एकादश भाव में इनका गोचर इनका हो रहा है। शनि के साथ युति होगी, सूर्य के साथ भी होगी। तो सूर्य शनि के साथ यहाँ पर युति हो रही है। अब अगर देखा जाए तो यह जो है वो कर्ज लेकर के आय बढ़ाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे कि कहीं से पैसा व्यवस्था करूं और अपने कार्य व्यापार में इन्वेस्ट करूं। साथ ही साथ जो आप काम कर रहे होंगे उसमें थोड़ा शोषित महसूस करेंगे, लगेगा कि परिश्रम अधिक लिया जा रहा है लेकिन आपको उसके हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है। तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो कर्ज लेकर के व्यवसाय व्यापार को बढ़ाने की प्रवृत्ति जन्म लेगी या लगा सकते हैं बहुत से लोग। दूसरा, असंतुष्टि का बोध अपने इनकम को लेकर के यहाँ पे बुध जनरेट करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा सा बिगड़ सकता है, वहाँ पे संबंधों में कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। करीबी मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, विशेष करके बड़ी बहन के साथ संबंध जो है वो कुछ लोगों के बिगड़ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से, बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी है। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और उसमें जो है वो निर्णय शक्ति भी कुछ हद तक आपकी बेहतर इस दौरान होगी। तो इस दृष्टिकोण से शुभता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के मामले में बहुत सहयोगी बुध कम से कम नहीं होंगे। वृषभ वालों की बात किया जाए, आपके लिए बुध जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। दशम भाव में बुध का गोचर दशमेश शनि के साथ हो रहा है। यहाँ पर जो है वो यह अधिक प्रभावशाली परिणाम देंगे आपके लिए। एक तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है निश्चय उसमें वृद्धि करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर बुध हैं तो आपके कार्य व्यापार में वृद्धि और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की अच्छी संभावना बनाएंगे, क्योंकि दशम भाव में जो भी जितने भी शुभ ग्रह होते हैं बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यह अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी कुछ हद तक शुभता मिलेगी। बचत जो है वो करने में आप कुछ हद तक समर्थ होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है या विलंब हो सकता है। इस समय जो लोग प्रयास करेंगे, विशेष करके 11 फरवरी से 27 फरवरी में, इसमें संतान प्राप्ति में कठिनाई होगी या संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय कोई शिक्षा प्रतियोगिता है, इंटरव्यू है, तो उसमें यह बुध बहुत सहयोगी नहीं है। वहाँ पर आपको अधिक प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में शुभता के दृष्टिकोण से बुध का यह गोचर बेहतर दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए यह गोचर हो रहा है भाग्य स्थान पर। बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे कुछ मामलों में, विशेष करके भाग्य के मामले में परिश्रम का परिणाम मिलेगा। पहले से किए हुए कार्यों में प्रगति होगी। अगर कोई उसमें बाधा आ रही थी, चीज़ें जैसे बुध का जो इससे पहले का गोचर था वो रुकावटें डालने वाला था, आपके परिश्रम का आपके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा था, वो अब बेहतर होगा। मित्रता बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा करीबी लोगों का
और जिस काम में इस समय हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावना बन जाएगी, क्योंकि भाग्येश और दशमेश की युति, भाग्येश और लग्नेश की युति यहाँ पर ज़बरदस्त राजयोग उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पर बुध का गोचर जो है वो कई मामलों में बेहतर है। हाँ, ज़मीन जायदाद के मामले से दूर रहिएगा, पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा गोचर नहीं है, और यहाँ पर ज़मीन जायदाद खरीदने पर इस समय वो कष्टकारी स्थिति उत्पन्न करेगा, वो बहुत जो है आपके लिए सफलता देने वाला या शुभता देने वाला नहीं होगा। तो ज़मीन जायदाद वाहन इत्यादि इस समय अभी ना खरीदें, कम से कम बुध का प्रभाव अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से उससे अभी आप थोड़ा ठहरे रहें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए तो मार्केश ही हो जाते हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं बुध जो है। शनि और मतलब मुख्य मार्केश और सहायक मार्केश की युति हो रही है अष्टम भाव पर। तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि इस दौरान गोचर में जब शनि कुंभ राशि में भी आएंगे, सब क्षमा करिएगा, सूर्य जब चंद्रमा जब कुंभ राशि में आएंगे तो वो स्थिति और थोड़ी सी 2-3 दिनों के लिए नाजुक रहेगी। तो फिलहाल यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और उसके ऊपर धन खर्च हो इसकी प्रबल संभावना बन सकती है आपके लिए। बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी, वाणी प्रभावशाली रहेगी, बचत के लिए प्रयास करेंगे, बहुत हद तक प्रयास आप करेंगे और उसमें कुछ हद तक आप सफल होंगे भी। भाई बहनों करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक कष्ट या आघात पहुंच सकता है, वहां कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर कर्क वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर जो है वो आपके हो रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध आ रहे हैं, सप्तम में शनि के साथ, आय स्थान के स्वामी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लाभ के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन इनकम जरूर बढ़ेगी, इनकम जरूर बढ़ेगी, खर्च भी होता रहेगा, इनकम जरूर बढ़ेगी और खर्च भी होता रहेगा। तो इनकम बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कार्य व्यापार के बारे में सोच सकते हैं, बहुत से लोग नया कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। जीवन साथी के साथ मिलकर के काम करने में कुछ हद तक सफलता और उसमें वृद्धि होने की संभावना, हालांकि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन एकादश शेष भी हैं तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, तर्क शक्ति बेहतर रहेगी, इस समय तर्क में आपसे कोई जीत नहीं सकता, और व्यापार में वृद्धि और नए कार्य व्यापार, नए आयाम खोलने की स्थिति आपके लिए बनेगी। कुल मिला के आत्मबल में भी वृद्धि होने की संभावना रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या कुछ लोगों को परेशान कर सकती है और उसमें धन खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए लग्नेश हैं और दशमेश हैं, छठे भाव में इनका गोचर हो रहा है। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कन्या वालों के लिए यहाँ पर एक तरह से लग्न भंग योग उत्पन्न हो रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इस दौरान परिश्रम अधिक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसके परिणाम मिलेंगे। शोषित महसूस करेंगे कार्यस्थल पर, आपको लगेगा कि आपसे काम बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, उस हिसाब से आपको चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यहाँ वहाँ भटकाव उत्पन्न हो सकता है, छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं जो स्वास्थ्य और धन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की संभावना इस दौरान बन सकती है, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन उसमें कुछ हद तक आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आप जैसा चाह रहे थे पद प्रतिष्ठा के मामले में वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन कुछ न कुछ मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए बुध जो है वो व्यय स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आ रहे हैं पंचम में। बुध पंचम में अच्छा परिणाम देते हैं, बौद्धिक क्षमता निश्चय ही बेहतर होगी, निर्णय शक्ति बेहतर निश्चय ही बेहतर होगी। संतान प्राप्ति के लिए किए हुए प्रयास इस दौरान सफल होंगे, उसमें सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर कहीं भाग ले रहे हैं तो उसमें भाग्य का साथ होगा, लेकिन थोड़े भटकाव की भी संभावना है। संतान के ऊपर धन खर्च बहुत अधिक हो, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो और संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय बहुत हद तक सहयोगी दिखाई दे रहा है। आय के मामले में आप नए प्रयोग, नए प्रयास कर सकते हैं और वो बहुत हद तक सफल भी होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है बुध शुभता लिया हुआ परिणाम दे रहे हैं तुला वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए एकादश भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, कहीं से भी ठीक स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा
और माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, पारिवारिक उलझनों के कारण, परिवार में किसी के स्वास्थ्य की समस्या के कारण आपकी आय जो है वो प्रभावित हो सकती है, आपकी इनकम जो है वो प्रभावित हो सकती है और आपका धन अपने घर परिवार में अधिक खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में जो उलझन होंगे उनको बौद्धिक क्षमता के बल पर, बुद्धि के बल पर उसको संतुलित करने या उसे नियंत्रित करने का आप प्रयास करेंगे, लेकिन यह समय थोड़ा जो है वो असहज करने वाला होगा। इसमें आपको बहुत सुख की अनुभूति नहीं होगी, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा दुखी कर सकते हैं। बुध का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। बुध इस समय थोड़ा परेशान आपको जरूर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा वृश्चिक वालों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो है दशम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है और गोचर में है तीसरे भाव में। यहाँ पर तीसरे भाव में जाना यह आपके कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करेगा। यदि कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली थी तो उसमें रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी या उसका मूल्य अधिक चुकाना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर आप इस समय प्राप्त करते हैं जो आपको बढ़ाने वाली हो या बढ़ाने की क्षमता रखती हो, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, चाहे वो धन के रूप में आए, प्रतिष्ठा के रूप में आए, मानसिक शांति अशांति के रूप में आए, परिश्रम के रूप में आए, वो अधिक होगी और वह कोई बहुत सुखकारी नहीं होने वाली है। तो अगर स्थान परिवर्तन या पद प्रतिष्ठा कोई नई मिल रही हो तो थोड़ा सोच समझकर फैसला आपको करना चाहिए, क्योंकि झटके से प्राप्त होगी और वो कष्ट देने वाली होगी। तो यहाँ पर ये ठीक नहीं है। बौद्धिक क्षमता जरूर बढ़ी रहेगी। कोई भी निर्णय जो है बड़े बुद्धि बल पर लेंगे, सोच समझ करके लेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा कुछ हद तक अगर देखा जाए तो। और वैवाहिक जीवन के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं करते हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर धनु वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। गोचर में है लाभ भाव में शनि के साथ। यहाँ पर जिन लोगों का ब्याज इत्यादि से कहीं भी इंटरेस्ट से संबंधित ब्याज हो, धन लगाकर धन प्राप्ति करने की स्थिति हो, उस मामले में कुछ हद तक यहाँ पर ये लाभ देंगे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं है। इसलिए जहाँ पर सिर्फ भाग्य का भरोसा हो वहाँ पर धन लगाने से आपको बचना चाहिए। कितना भी ल्यूक्रेटिव कोई ऑफर ना आ रहा हो या ऑप्शन ना दिख रहा हो, इस समय भाग्य के भरोसे धन लगाकर धन कमाने की जो है वो ना सोचें, अन्यथा बड़ा नुकसान, बड़ी हानि होने की संभावना बनेगी। उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत जिन लोगों का कार्य व्यापार ब्याज पर आधारित है उसको कुछ राहत मिलेगी। नए कर्ज देने से इस दौरान बचें। नए कर्ज इस समय ना दें, वो बहुत फायदेमंद नहीं होगा। तर्क शक्ति को जरूर बढ़ाएंगे, सोच को बेहतर करेंगे और किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से एनालाइज करके उसका विश्लेषण करके आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसके लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा है, लाभकारी है। तो निर्णय शक्ति के लिए बेहतर है, भाग्य के लिए ठीक नहीं है और ना ही नए कर्ज इत्यादि देने के लिए ठीक स्थिति बना रहे हैं। स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत प्रभावित यहाँ पर बुध कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब कुंभ वालों की बात किया जाए। कुंभ वालों के लिए पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। लग्न पर गोचर कर रहे हैं लग्नेश के साथ। यहाँ जो है ये पंचम भाव का प्रभाव अधिक देंगे। रोग से मुक्ति की स्थिति बनेगी। रोग किसी को स्वास्थ्य में, हालांकि शनि भी लग्न में ही है, इसलिए कोई बहुत कुंभ वालों को स्वास्थ्य में कोई मेजर समस्या आने की संभावना इस समय एटलीस्ट नहीं है। कैपिटल डैमेज कोई होने की संभावना नहीं है। और बुध का गोचर भी आपके लिए जो है वो स्वास्थ्य को, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उसको ठीक करने की ओर ज़्यादा काम करेगा, उसको प्रभावित करेगा। तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, निर्णय शक्ति बेहतर होगी, तर्क शक्ति बेहतर होगी, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। इस दौरान अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें और बुध की दशा अंतर है तो आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें सफलता मिल सकती है। हालांकि मंगल ही बैठे हुए, मंगल ठीक नहीं है पंचम भाव में इस समय, लेकिन कम से कम बुध जो है वो सहायक की भूमिका अदा करेंगे और वह शुभता लिया हुआ परिणाम देंगे। कार्य व्यापार में सफलता और कार्य व्यापार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होगी। कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी इस समय आप समर्थ होंगे। बुध का गोचर यहाँ पर काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है।
मीन वालों की अगर मैं अब बात करूं तो मीन वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी है और सुख भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान के हैं। द्वादश में यह गोचर हो रहा है शनि के साथ, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन को संभालने की कोशिश करिएगा। परमानेंट कुंडली अर्थात जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में बुध हो तो ऐसे लोगों के विवाह में बहुत विलंब होता है और रिश्ते कई बार बन बन के भी टूटते हैं और कई बार तो लोग अविवाहित रह जाते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर तो एक तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन में कठिनाई हो, उतार चढ़ाव हो, विवाद चल रहा हो, उससे बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा यह जो 11 से 27 का समय है ये बहुत भारी पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल करके व्यवहार करना है। घर परिवार के ऊपर, पारिवारिक जीवन के ऊपर धन खर्च हो, बिना वजह का भटकाव होगा। इस समय यात्राएं बहुत सुखकारी नहीं होंगी, आपको कुछ न कुछ उसमें मानसिक शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट हो सकता है। इसलिए संभवतः यात्राओं को जो है वो टालें या सोच समझकर और तैयारी करके यात्रा आप करें। ज़मीन जायदाद में खर्च हो सकता है, भूमि भवन वाहन के निर्माण में खर्च हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बहुत शुभता नहीं रहेगी। तो बेहतर होगा कि कोई बहुत बड़ा और शुभ कार्य हो तो उसको कुछ समय के लिए आप टालें। विशेष करके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, शिफ्टिंग से रिलेटेड कहीं आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको टालने की सलाह दी जाती है। व्यापार में भी नए अनुबंध ना करें, धन खर्च अधिक होने की संभावना और घाटे की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के मीन वालों के लिए बुध का यह गोचर कोई बहुत लाभकारी नहीं है। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव कुंभ राशि में। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः